प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जय नारायण इंटर कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अभी काफ़ी दिनों से हिंदी में काव्य खंड को पढ़ रहे थे। गद्य खंड भी आपने पढ़ा है, संस्कृत खंड भी पढ़ा है। अब इसी कहानी खंड को भी आपने कथा भारती में पढ़ा है। धीरे धीरे चूंकि समय बढ़ता जा रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, इसलिए कोर्स को भी अब धीरे धीरे समेटने की कोशिश की जा रही है। उसको एक एक चीज़ करके पढ़ाई जा रही है। तो हम लोग हिंदी व्याकरण में पहले भी अलंकार, रस, छंद ये सब पढ़ चुके हैं। अनेकार्थी शब्दों को भी हम लोगों ने पढ़ा था, संधियाँ भी पढ़ी थी। उसी व्याकरण के कुछ अंश छूटे हैं जिनमें आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी व्याकरण में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते हैं कि जो भाषा है वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा को हम किसी भी रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी पूर्ण वाक्य के रूप में भी किसी भाषा की अभिव्यक्ति दे सकते हैं, और कभी कभी और उसको रोचक बनाने के लिए और भी अधिक उसको आकर्षक बनाने के लिए हम लोग एक शब्द के माध्यम से भी उस पूरी बात को कह देते हैं। वो कहते हैं वो आजकल शॉर्टकट का समय आ गया है, तो बहुत लंबा विस्तृत वाक्य न कह करके एक शब्द के माध्यम से किसी बात को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कह दिया कि सत्य बोलने वाले के लिए कह दिया सत्यवादी। 100 वर्ष का समय, तो 100 वर्ष का समय ऐसा पूरा न कहकर सीधे इसके लिए एक शब्द प्रचलित हो गया, शताब्दी। ठीक है। वर्ष में होने वाली परीक्षा, वर्ष भर में होने वाली जो अंतिम परीक्षा है उसके लिए हम लोग कह दिया वार्षिक परीक्षा, वार्षिक। तो ऐसे करके जो शब्द हैं, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, वो अपना उनका अलग महत्व है, उनकी अपनी अलग रोचकता है। हिंदी साहित्य में आजकल उसका प्रचलन बहुत हो रहा है। परीक्षा में भी इस अंश को शामिल किया गया है, इस प्रकरण को शामिल किया गया है। 2 नंबर में आपके 2 अंक का ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसे कुछ वाक्यांश और शब्दों पर विचार करेंगे, और इसके विस्तृत अध्ययन के लिए PDF इसकी आपको और भी भेज दी जाएगी, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से जुड़ जाएं और व्हाट्सएप से जुड़ें। लिंक उस पर डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को क्लिक करें और व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, तो आपके लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और आपके लिए PDF मिल जाएगी। आप देखें आगे लिखा है, जिसका कहीं भी अंत ना होता हो। इतनी लंबी बात कहने के लिए क्या कह दिया? अनंत। आकाश कैसा है? अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कल्पना न की जा सके। इतना बड़ा वाक्य है, लिखने में भी देर लगती है, बोलने में भी देर लगती है, तो कह दिया अकल्पनीय। अच्छा भी लगा। आपके भाषा के शब्दकोश में भी वृद्धि हुई। शत्रु का जन्म ही ना, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, तो क्या कह दिया? वो अजात शत्रु है। जो व्यक्ति जन्म ना ले वो अजन्मा है। जैसे निराकार ब्रह्म के बारे में हम लोग बताते हैं, वो अजन्मा है, अजर अमर है, ऐसा करके कहते हैं। बहुत कम बोलने वाला, क्या कह दिया इसके लिए? मितभाषी, या कह दिया अल्पभाषी। बहुत अच्छा शब्द है। इससे आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा और आपके लिए इन शब्दकोश, जो शब्द जैसे मितभाषी है, उसका अर्थ भी आपको पता लगेगा। 2 प्रकार के उद्देश्य इसमें आपके सिद्ध हो रहे हैं। जिस मेहमान के आगमन की तिथि निश्चित ना हो, मेहमान किसे कहते हैं? जो बिना बताए, बिना किसी तिथि के आकर के आ जाता है, तो वो अतिथि है। इसीलिए उसको अतिथि कहते हैं। आ माने नहीं, तिथि माने कोई दिनांक, कोई उसकी तिथि निश्चित नहीं है, वो आ जाता है। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसकी तुलना ना हो सके, वह अतुलनीय। जिसकी उपमा ना दी जा सके, वह अनुपमेय। और जो दिखाई ना दे, अदृश्य। एक अदृश्य व्यक्ति का नाम सोचिए आप लोग अपने मन में। सब अदृश्य कौन है? आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए, ईश्वर अदृश्य है। आशा से अधिक, तो क्या कहा? आशातीत। इस बार जो है
आपने देखा भाजपा चुनाव हुआ तो उसे आशातीत, आशा से अधिक सफलता उसको मिली। तो ये आशा से अधिक। बहुत तेज बुद्धि वाला, क्या कहते हैं उसको, प्रखर बुद्धि कह देते हैं, कुशाग्र बुद्धि कह देते हैं। ऐसे धरती और आकाश के बीच का स्थान, कुछ बच्चे इसको अंतरिक्ष लिख देते हैं, कहीं कुछ लिख बैठते हैं, तो धरती और आकाश के बीच का स्थान ये क्षितिज है। बहुत महत्वपूर्ण शब्दांश, ये वाक्यांश है। छिपाने की योग्य, गोपनीय, लिखा होता हर विभाग, हर स्कूल में भी गोपनीय विभाग होता है। तो गोपनीय विभाग जहां पर गोपनीय सामग्री, छिपाने योग्य सामग्री को रखा जाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, क्या होगा वो, आप लोग भी सोचे, जितेंद्रिय। प्रतिदिन होने वाला, प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र होते हैं, मासिक होते हैं, पाक्षिक होते हैं, और कुछ रोज निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दैनिक समाचार पत्र। ठीक है, इस तरीके से ये अमर उजाला है, आपके हिंदुस्तान है, ये जो भी समाचार पत्र है, दैनिक जागरण है, याद रहे, ये सब दैनिक समाचार पत्र है। निंदा न करने योग्य, निंदनीय, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपमेय भी उसको कह सकते हैं, निरुपम भी कह सकते हैं, जिसके आर पार देखा जाए, तो क्या है, पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। ऐसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, मुमुक्षु। जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा क्या है, जिज्ञासा, और जीतने की इच्छा रखता है जिगीषु है प्रकार से। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, जेतुम इच्छा है जिगीषा, जीतने की इच्छा। ऐसे करके वाक्यांश के लिए जो शब्द हैं वो बनाए जाते हैं, बने हुए मिलते हैं, उनको आपको रटना पड़ता है। अब विश्वास करने योग्य, क्या कहेंगे, विश्वसनीय, शरण में आया हुआ, शरणागत, जिसका शोषण किया गया हो, आप बताएं क्या होगा, जिसका शोषण किया गया हो तो शोषित। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा, और जिस स्त्री का पति जीवित नहीं हो, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वह विधवा। अच्छा, जिस पति की पत्नी अगर खत्म हो गई है तो फिर वो क्या कहलाएगा, विधुर। ऐसे बहुत सारे शब्द इसके मिलेंगे, बहुत सारे वाक्यांश आपको मिलेंगे। ये सारे वाक्यांशों को आप लोगों ने समझा है, ध्यान से इनको सबको नोट कर लें, और इसकी अधिक जानकारी के लिए और भी PDF आपको भेज दिया जाएगा विस्तृत पढ़ने के लिए, उसको भी आप पढ़ेंगे। इसमें और भी देखें, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते वो अविश्वसनीय है। एक चीज बहुत अच्छा महत्वपूर्ण ये वाला है, जो सदा से चला आ रहा हो तो वो क्या है, अनित्य है। बड़े नए शब्द निकल के आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो क्या है, अभियुक्त। अभिनय करने वाला, जो अभिनय करते हैं, जो नृत्य करते हैं, आप देख रहे हैं रोज, तो ये क्या है, अभिनेता हैं। नेता अलग होता है, एक अभिनेता होता है जो अभिनय करता रहता है, जो नृत्य करता रहता है, जो एक प्रकार से जो नाटक सा कर रहा है, वो अभिनेता है। जो नायिका प्रियमिलन से स्वयं के लिए जाए वो क्या है, अभिसारिका है। नायिकाओं के भी अनेक प्रकार बिहारी ने बताए थे। किसी कार्य को बार बार जब आप करते हैं तो वो क्या है, अभ्यास है। आपसे बार बार कहते हैं नहीं ये चलचित्रण आपको लिखना है, फिर कहते हैं इस चलचित्रण को लिखना है, फिर कहते हैं इस चलचित्रण को लिखना है। ये क्यों कराते हैं, ये आपसे अभ्यास कराते हैं। जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सके वो क्या है, अमूल्य है। कभी निष्फल न होने वाला, अमोघ। अमोघ, जैसे अमोघ बाण चलाए जाते थे पहले, बहुत कम बोलने वाले को अल्पभाषी भी कहते हैं, पहले हो चुका है।
द्वार या चौक में रंगों से बनाया गया चित्र, अब तो उसको रंगोली नाम दे दिया है, तो एक प्रकार से वह अल्पना है। पंडित जी भी घर पे आते हैं तो पूजा से पहले कोई चौक बनाते हैं आटा से, तो क्या है, एक अल्पना है वो, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, अवर्णनीय है। बिना विचार के काम करने वाला जो व्यक्ति है एक प्रकार से अविचारी, जिसको बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य, और जिसका विवाह नहीं हुआ हो तो वह अविवाहित। ऐसे करके अब आपसे अर्थ पूछ लिया जाए, अनित्य का वाक्य बताइए, उसको एक वाक्य में व्यक्त कीजिए, तो आप कहेंगे जिस पर विश्वास न किया जा सके, जिस पर विश्वास, अनित्य यानी जो सदा से चला आ रहा हो, अविश्वसनीय जिस पर विश्वास न किया जा सके, अभियुक्त जिस पर मुकदमा लगाया गया हो, अभ्यास किसी कार्य को बार बार करना। इस तरीके से आपको इसके अर्थ भी समझना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे बिना वेतन लिए काम करने वाला अवैतनिक, और वेतन लेकर के काम करने वाला तो क्या हो जाएगा, सवैतनिक। जो संविधान या नियम के विरुद्ध हो, प्रतिकूल हो, तो उसे क्या कहलाते हैं, अवैध। ये कार्य अवैध है, अवैधानिक है। जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। आ माने नहीं, भूत माने पहले, भूत माने पिछले काल में, पूर्व माने पहले, जो पहले न हुआ हो, जिसकी सीमा न हो, असीम। एक बहुत अच्छा आया है, जो कम खाता हो, जो कम बोलता हो वो तो मितभाषी, और जो कम खाता हो वो मिताहारी, कम खाने वाला। ऐसे बड़े बड़े अच्छे शब्द हैं। अब एक शब्द आता है अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सको, जिसे करना आवश्यक हो, वो अनिवार्य कहलाता है। किसी विषय में कुछ न जानने वाला क्या है, अनभिज्ञ है। व्यर्थ ही व्यय करने वाले को अपव्ययी कहते हैं, अपव्ययी। जिसका नाश न हो तो वो अनश्वर, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, और हम कहते हैं आगे आगे चलने वाला कहलाएगा अग्रगामी। अवसर के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, अवसरवादी। और ऊपर से नीचे उतरने की क्रिया क्या कहलाती है, अवरोहण। तो अगर हम कहें नीचे से ऊपर चढ़ने की क्रिया क्या कहलाएगी, आरोहण। तो आरोहण अवरोहण ये आप लोग समझते हैं। अवरोहण माने उतरना और आरोहण माने चढ़ना। जिसका अपहरण कर लिया गया हो वो अपहृत है, अपहृत। हिसाब के आय व्यय आदि के आंकड़ों की जांच करने वाला कहलाता है अंकेक्षक। जो ऑडिटर जो होते हैं, हाथ या पैर की पहली और सबसे मोटी उंगली, आप वैसे पहचान के बता सकते हैं, तो प्रचलन में है अंगूठा। महल के भीतर का वह भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं, ये क्या कहलाता है, अंतःपुर। अब तो अंतःपुर रहे ही नहीं हैं, और अब तो सब जगह सब आते बैठते जाते हैं। पहले हर राजा के उसमें, हर अच्छे परिवार में, राज परिवार में अंतःपुर हुआ करते थे। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। नया शब्द बहुत आता है। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जो कहा न जा सके, अकथनीय। ऐसे करके आप देखेंगे बहुत सारे शब्दकोश इसमें इस प्रकार का है। आप करते हुए चलें, पूरे इन शब्दांशों को बार बार समझें, लिखें, और जो एक शब्द है उसके द्वारा पूरे वाक्य को भी ध्यान में रखा करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं समझ में आता रोक कर वीडियो को समझें और पढ़ते हुए चलिए। अर्धवार्षिक परीक्षा इसी सब साहित्य के आधार पर आपकी होनी है। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक का ये शब्द, ये आपका जो है वाक्यांश के लिए ये 2 वाक्य आते हैं, उनको आप करेंगे। ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।